grade 9th. How are you all? Hope you all are fine. Beta, today the date is 1st September 2020 and the day is Tuesday. चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे. चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज पे आ जाएंगे बेटा. जहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक आप लोगों का लास्ट लेक्चर था, ठीक है. तो वहीं तक आप लोगों ने प्रिपेयर करना है. जो टॉपिक छुड़वा दिए गए वो इंक्लूडेड नहीं होंगे आप लोगों के सिलेबस में, ठीक है. अब हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. ओपन योर बुक पेज नंबर 72. Open your book page number 72. 9th class. Here are the MCQs. MCQ number 5. जो छुड़वा रही हूँ बेटा वो आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं होगा. परेशान नहीं होना कि टीचर ने ये नहीं करवाया और सिर्फ ये क्यों करवाया, ठीक है. जो चीज़ आप लोगों को करवा रही हूँ वही आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है. ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स रिजल्ट्स इन आयनिक बॉन्डिंग. बी आंसर. When an electronegative element combines with an electropositive element, the type of bonding is called ionic. B. A bond formed between two non-metals is accepted to be covalent. A answer. A bond pair is covalent in covalent molecules usually has 2 electrons. B answer. पेज नंबर 73 पर आ जाए. MCQ नंबर 11 है. Covalent bond involves sharing of electrons. C answer. How many covalent bonds does C2H2 molecules have? 3. Triple covalent bond involves how many electrons? 6. Identify which pair has polar covalent bonds? H2O and HCl. D answer. ठीक है. उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास बेटा. जो क्वेश्चंस नहीं करवा रही वो इंक्लूडेड नहीं होंगे. क्वेश्चन नंबर 4. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कैन फॉर्म बॉन्ड्स बिटवीन देमसेल्व्स. जस्टिफाई. ऐसा क्यों होता है बेटा इसका आंसर राइट कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैव एबिलिटी टू गेट इलेक्ट्रॉन्स because negative ions combine with positive ions to form ionic bonds. यहाँ तक ठीक है. Look at the question number 5. Question is, metals are the good conductor of electricity. Why? They are good conductor due to presence of free electrons. Question number 5 का आंसर है, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ दें. क्वेश्चन नंबर 7 है. व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स. पेज नंबर 63. पेज नंबर 63 पे इसका आंसर होगा बेटा. पेज नंबर 63 पे यहाँ से आंसर है बेटा. मॉलिक्यूल्स हैविंग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आर नाइट्रोजन एंड इथाइन. ये नाइट्रोजन वाली इसकी एग्जाम्पल के तौर पर आप राइट कर देंगे, ठीक है. ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है इसमें. क्वेश्चन नंबर 8 है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इनके आंसर आपको मिलेंगे पेज नंबर 62 और 63 पे. ओपन योर बुक पेज नंबर 62. बेटा ये डेफिनेशन है बॉन्ड पेयर की. द इलेक्ट्रॉन दैट पेयर अप, यहाँ से लेके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक, ठीक है. और पेज नंबर 63 पे देखें. यहाँ से द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम लाइक अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया इज कॉल्ड लोन पेयर. ये इन दोनों की डेफिनेशन हैं. क्वेश्चन नंबर 10. वाई HCl हैज़ डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. पेज नंबर 67 पर इसका आंसर है. पेज नंबर 67. बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11 है. व्हाट इज़ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल. पेज नंबर 62. पेज नंबर 62 पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है बेटा. ये सारा इसमें इंक्लूडेड होगा पेज नंबर 63 तक. यहाँ तक ये सारा होगा. एक एग्जाम्पल कोई सी दे सकते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 इज़
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। पेज नंबर 64 पर आंसर है इसका। ओपन योर बुक पेज नंबर 64। बेटा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की फर्स्ट 3 लाइंस में डेफिनेशन है, और यहाँ से जहाँ से हाईलाइट किया हुआ है ये इसकी एग्जांपल है, फॉर्मेशन बिटवीन H2 एंड Cl2, ठीक है। उसके बाद पोलर कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है यहाँ से 3rd पैराग्राफ में, व्हेन देयर इज़ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, यहाँ से लेके 3 लाइन में पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इसकी एग्जांपल के तौर पर ये हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोरीन, ये एग्जांपल के तौर पर आ जाएगा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 13 है वाई अ कोवलेंट बॉन्ड बिकम्स पोलर। पेज नंबर 64 पर इसका आंसर है। ओपन योर बुक पेज नंबर 64। बेटा यही जो हमने पोलर कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन का निशान लगाया था क्वेश्चन नंबर 12 में, यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर होगा फर्स्ट 3 लाइन्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी। बेटा इसका आंसर राइट करेंगे आप। द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेफिनेशन है इसकी, रिलेशनशिप इसकी क्या है पोलैरिटी के साथ। व्हेन कोवलेंट बॉन्ड is formed between two dissimilar atoms due to electronegativity differences, the bond become polar and the phenomena is called polarity, ठीक है। तो polarity is due to electronegativity, polarity electronegativity की वजह से ही फॉर्म होती है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखें। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ एन आयनिक बॉन्ड, डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स। पेज नंबर 60 एंड पेज नंबर 61। ओपन द पेज। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, आयनिक बॉन्ड सारा इसमें आ जाएगा, जितना भी हमने पढ़ा हुआ है इसमें, ठीक है, और जितना मैंने आप लोगों को हाईलाइट करवाया हुआ है ये इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ हाउ अ कोवलेंट बॉन्ड डिवेलप्स आयनिक कैरेक्टर इन इट, एक्सप्लेन। पेज नंबर 64 पर इसका आंसर होगा। बेटा इसमें इसकी लास्ट 3 लाइन्स आ जाएंगी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से यहाँ तक प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स विद एट लीस्ट 1 एग्जाम्पल। पेज नंबर 62 से लेके पेज नंबर 63 तक इसकी टाइप्स हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सारा इंक्लूडेड है और उनकी एग्जाम्पल्स भी गिवन है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये कंप्लीट करना है। हाउ अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। पेज नंबर 63। पेज नंबर 63 के लास्ट पे बेटा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बताया गया है सारा, और उसकी एग्जांपल भी दी गई है, आप लोगों ने वहाँ से करना है। व्हाट इज़ मेटालिक बॉन्ड, एक्सप्लेन द मेटालिक बॉन्डिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बेटा पेज नंबर 65 और 66 पे मेटालिक बॉन्ड है, ठीक है, ये हम लोगों ने हाईलाइट भी किया हुआ है और इसकी फिगर भी हम लोगों ने डिस्कस की भी है, तो ये इसका आंसर होगा। डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सप्लेन दैट हाउ दीज फोर्सेस इफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। पेज नंबर 67 से पेज नंबर 68 तक हमने कल ही हमने प्रीवियस टॉपिक में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस किया है, ठीक है, तो वो सारा टॉपिक इसमें आ जाएगा। आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं बेटा आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, याद करना है और इन्हें अटैम्प्ट करना है, और इसकी जो पिक्चर्स हैं वो मुझे शेयर करनी है। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।